बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा आपको पता है कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स के साथ डिस्कशंस करने का आदी हूं। तो कोई भी चीज़ अगर बेनिफिशियल मुझे नज़र आती है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं कोशिश करता हूं कि आप तक एज इट इज़ पहुंचा सकूं या अपना व्यू उस आपके सामने रख सकूं। सबसे पहले तो उन सब दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने अब तक जो हमें इतना सपोर्ट किया मॉरली भी, और हमारी चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब भी किया, और अब तक जो है ना अपने कमेंट्स भी हमें भेजते हैं, और इन प्राइवेट मुझसे राब्ते में भी जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। बाकी हमारी टीम का हमेशा मकसद यही होता है कि कोई भी चीज़, आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर फ्रूटलेस चीज़ें, मज़ाक मतलब करना, या इस तरह तंज़ो-मज़ाह, और ये जो टाइम वेस्टेड चीज़ें हैं ना, हम उनसे बहुत दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं। कोशिश हमारी यही होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसा टॉपिक हम आप लोगों के सामने लेकर आएँ, जिसका आपकी आने वाली ज़िंदगी पर या आपकी मौजूदा हालात के ऊपर कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट बन सके। हम सोच का ज़ाविया आपको अपने पॉइंट से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा ये था जी, कि अगर अल्लाह पाक की ज़ात किसी भी इंसान को इज़्ज़त दे रहे हैं, तो उसको कुछ लोग एडमिट नहीं कर पाते। उसके रिज़ल्ट में वो हसद का शिकार हो जाते हैं, और जेलसी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और या फिर वो उसके खिलाफ जो है वो बोलना इस तरह से, या एक कैंपेन स्टार्ट कर लेते हैं, या उस हद तक चले जाते हैं कि लोग उनसे फिर उल्टा मुतनफ़र होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये क्या है कि आपको एक चीज़, असल में इसमें हमारे ईमान की कमज़ोरी है। ईमान की कमज़ोरी इन दैट सेंस कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इरशाद फरमा दिया कुरान पाक में, "वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर", कि जिसे वो चाहता है वो इज़्ज़त देता है, और जिसे वो चाहता है ज़िल्लत देता है। इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे, या बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे। आपसे मुराद, सॉरी, जो सुन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से लोग हमारे इर्द-गिर्द ऐसे हैं जो कि इस बात को समझ नहीं पा रहे, प्रैक्टिकली इस बात का मतलब क्या है। मतलब ये है कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि एक इंसान के खिलाफ पूरे लोग, जितने भी मैक्सिमम जितने हो सकते हैं ना, वो लोग उठ खड़े होते हैं, लेकिन वो उस इंसान की इज़्ज़त को उल्टा बढ़ा देते हैं। और वो कम करने की बजाय वो उल्टा लोग उसकी एप्रिसिएशन ज़्यादा कर देते हैं। और मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं, जो मेरे अपनों ने मेरे खिलाफ हथियार इस्तेमाल किए, और वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में आपसे क्लियर भी करूँगा कि मेरे साथ क्या वाक़यात, क्योंकि मेरी लर्निंग अपनी लाइफ़ के उन वाक़यात से ज़्यादा हुई है। तो मकसद ये था कि एक चीज़ ज़हन में रखें आप, कि जब अल्लाह पाक की ज़ात किसी को इज़्ज़त दे रही हो, तो उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। ये बात हमने तो ये अपने बड़ों से सीखी। बड़े वो जिनसे हमने जो तालीम है वो हासिल की, जिनसे हमने ज़िंदगी के मामलात को समझने की फ़हम हासिल की, या वो बड़े जिन्होंने हमें हर जगह पर जहाँ पे हमारे साथ मुश्किलात पेश आई, तो उन्होंने एक हेल्पिंग हैंड दिया, एक सपोर्टिव हमें कहते हैं कि एक कैरेक्टर बन के सामने आए, कि जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मॉरल और एथिकल सपोर्ट भी मिली। तो हमें बहुत सी चीज़ों को समझने की मतलब जो है ना सलाहियत पैदा हुई। तो मामला ये था, ये सारी डिस्कशन करने का मतलब ये था सबसे ज़्यादा, कि आजकल जो है ना आपको देखा होगा कि इमरान खान के खिलाफ जो है, मैं सियासी बहस नहीं करता, लेकिन मैं एक मतलब आपको पता है मैं सियासी डिस्कशन से दूर रहता हूँ। लेकिन मैं एक एग्जाम्पलरी तौर पर इमरान खान की जो है ना वो पर्सनैलिटी को अपना लेके चल रहा हूँ अब इसमें, क्योंकि जो चीज़ें सामने आती हैं ना, उनको देखना चाहिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब मैं दुनिया में आप लोगों के सामने किसी भी चीज़ की कोई भी रिजल्ट्स सामने आपके आते हैं ना, तो आपकी लर्निंग के लिए होते हैं। आप उनको देखकर समझें, आप उनको देखकर सोचें कि ये रिजल्ट ऐसा आया है तो क्यों आया है? और अगर ऐसा काम करूँगा तो मेरे सामने भी ऐसा रिजल्ट आ सकता है। हिस्ट्री को लोग भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। वाक़यात हमारे जो हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, इसका ये भी बड़ा एक अलमिया है कि कोई भी सदमा है, हम उसको दिनों में एक्सेप्ट करते हैं, और एक लम्हे के लिए हम उसको अपने ऊपर इम्पोज़ भी कर लेते हैं, और उसके बाद अगले ही लम्हे कोई नई न्यूज़ आती है तो पिछली भूल जाते हैं। हमारे इमोशंस अकॉर्डिंगली मोल्ड हो जाते हैं, और इन्हीं इमोशंस के साथ खेलकर आज तक हर बंदे, हर मुल्क ने हमसे फ़ायदा उठाया। वक्ती इमोशनल आपको करके आपसे जो है ना उन्होंने अपने फ़ायदे ले लिए, चाहे वो सियासी जमातें हों, या वो सियासी मतलब किसी और मुल्क के मामलात आपके साथ हों, अमेरिका के आपके साथ भी यही मामलात चलें, वो सारा कुछ है। तो
सबसे बड़ी अब बात ये आ गई जी कि इमरान खान साहब की एग्जांपल कैसे मैं लेता हूँ। मैं अपने एक लेमैन के तौर पर, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ कि मैं पॉलिटिकल एनालिसिस का काम करता हूँ या मेरी कुछ स्टडीज इस लेवल पे हूँ। मैं सिर्फ जनरली बात करता हूँ कि 2018 में जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस में जनाब जहांगीर तरीन साहब ने ये कहा जी कि अगर मेरा जहाज ना उड़ता तो इमरान खान वजीर आजम ना बनता। बड़ा मशहूर फिक्र है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, सब लोगों को पता है। और ये एक बड़ा तकब्बुर था, अल्लाह ताला की ज़ात को नहीं पसंद है। आज जहांगीर तरीन के साथ क्या हुआ वो आप लोगों के सामने है। आज उसका नामो निशान नहीं है, उसकी पार्टी से खुद उसने अपने दस्तबरदारी का वो कह दिया कि जी मैं खुद जो है वो अभी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। परवेज़ खटक को देख लें, वज़ीर आला जो था केपी भी उसको रखा गया। उसके बाद पाकिस्तान का जो है ना वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहा, फेडरल डिफेंस मिनिस्टर भी रहा। लेकिन रिजल्ट क्या निकले कि जो चीज़ है वो उसको आप ये समझ लें कि एट द एंड जितने भी वो लोग थे, आज वो किधर हैं? लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब उसके बाद आ जाए, अब अगर सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कासिम अली शाह साहब, सैयद कासिम अली शाह बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर रहा है और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया हमारी जनरेशन को क्या नाम देते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने में और उसको मॉरली स्ट्रांग करने में। लेकिन जब जनाब के अंदर वो बात आई कि नाउ वट एवर आई कैन से, लोग उसको मानेंगे, तो गलती की और नतीजा आज भी वो भुगत रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ वो खड़े हो गए। ये सारे लोग मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये सारे लोग इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए और आप हम सब ने देखा। उसके बाद आ जाए जी कि ये जो मिर्जा जेलमी है अपना मोहम्मद अली मिर्जा, भाई तुम्हारा दीनी मामला है, तुम दीन के मामले में डिस्कशंस करते हो, तुम क्रिटिक्स करते हो दीनी पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा सियासत से क्या लेना देना। लेकिन वो जनाब ने फिर अपना एक ढकी छुपी सी कहानी करके तो वो लोगों के साथ डिस्कस किया। तो मेरा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं भी ये कहता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ कि जो जिस फील्ड का बंदा हो वो अपने फील्ड में बात करे, तो वो फील्ड से जब हटता है तो डेफिनेटली उसके लिए नुकसान होता है। अब आ जाएंगी जनाब, आजकल चल रहा वो शाहिद अफरीदी साहब का कि उन्होंने जनाब ट्वीट किया कि मैं अपना ये शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी हुकूमत को और जो नई काबीना बनी है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात सुधारने में वो एक अहम किरदार अदा करेंगे। अब जनरली देखें ना कि ये चीज़ें आप अफरीदी साहब का काम नहीं था कि ये सियासत में आए। वो क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर बन के रहे हैं, वो या तो सियासत में डायरेक्टली आ जाएं। जैसे ये जो सिंगर है जवाद अली है उसका नाम, जवाद अली है कि उसका जवाद अहमद, सॉरी, ये भी एक सिंगर रहा है। तो उसकी भी मैं अक्सर वीडियोस देखता हूं तो वो जनाब साहब अपना जो है ना है वो सिंगर है। भाई तुम सिंगिंग करो, तुम्हारा क्या लेना देना सियासत के इन मामलात में। वन मैन पार्टी बना के वो सामने आया और फिर उसको बोलने की तमीज भी नहीं रह गई कि किस शख्स के बारे में कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। इखलाकियात से गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करता है और फिर वो समझता है कि लोग भी ऐसे ही होंगे, वो जो ये जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लेंगे। तो इसके खिलाफ अब देखो जितना भी जो लोग, अब जनरली अब परसेप्शन अब निकालता हूँ, और भी लोग होंगे, मैं फवाद चौधरी की बात नहीं अभी इसमें कर रहा या जो और राना सनाउल्लाह वगैरह या इन लोगों के ये सियासी मामला, क्योंकि ये सियासतदान थे, इन्होंने सियासत में एक दूसरे की मुखालफत की और वो होती रहती है, होती आई है और होती रहेगी। ये मुखालफत करना एक और चीज है, लेकिन पर्सनली किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर अटैक करना या उसको आप समझें कि मैं इसकी डिफेम कर दूंगा, इसकी इज्जत जो है वो उसको मैं बेइज्जती में बदल दूंगा, तो ये आप डायरेक्टली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ताला के उस अमर के अंदर हिस्सेदार बन रहे हैं जो अल्लाह पाक की जात ने सिर्फ अपनी जात के हाथ में रखा है, अपने पास रखा है। वही वतुइज्जु मंतशा वतुजिल्लु मंतशा बियदिकल खैर। फिर रिजल्ट देख लें आप, वो रुसवा हो जाते हैं। रुसवा ऐसे होते हैं कि लोग उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करते और लोग उनसे क्या नाम लेते हैं, किनारा कशी भी और क्रिटिसाइज फिर उल्टा करते हैं। फिर उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग आवाम को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस चीज के लिए सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी भी हस्ती या किसी भी शख्सियत के मुतल्लिक अपनी राय कायम करने की कोशिश करते हैं तो राय कायम करने की आजादी सबको है, हर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकता है। लेकिन आप जब पब्लिकली जा रहे हैं, उस बात को पब्लिकली करने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं अभी जैसे आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी किसी भी बात से किसी की दिल आजारी हो।
मैं फैक्ट्स की बात इसलिए करता हूं कि भाई ये हुआ है जो हमारे सामने आया। ये नहीं मैं कह रहा कि ये होगा या ये ऐसा है। मिसाल के तौर पे अभी अफरीदी साहब ने जो बात की है, अब सारी दुनिया को पता है, इंटरनेशनल जो है न्यूयॉर्क टाइम्स को आप देख रहे हैं, उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल बीबीसी के मतलब आप जरीदे को पढ़ लें या उनकी जितनी भी इंटरनेशनल डिटेल्स हैं, अखबारात हैं, मीडिया है, उन सब पे ये बात हमारा मजाक बन चुका है जी कि ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत बन चुकी है। मुझे नहीं पता ये है कि नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा अभी भी, लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है जिसके सबूत भी सामने आ गए हैं। अब जो कंट्रोवर्शियल पर्सन या हुकूमत या पार्टी है, आप उसको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप उसको मतलब कर रहे हैं, तो फिर मेरा ये नहीं ख्याल बनता कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी चीज कंट्रोवर्शियल है और अब आप इस पे आप जितने भी जुलूस निकल रहे हैं, जितनी भी रैलियां निकल रही हैं इसके खिलाफ, तो आप कुछ चीजों को समझे। फिर उसके बाद जनाब वो बात इन्होंने डिस्कस की अफरीदी साहब ने जी कि एनआरओ जो है वजीर आजम के पास, एक शख्सियत के पास नहीं होना चाहिए। तो मुझे इस पे ना एक फनी सी बात है मेरे दिमाग में आ गई, तो मैंने सोचा कि यार डिस्कस कर लें कि जी हम सब ने मिलकर मुल्क बनाया है और फलां ढिमकाने वो सारी बातें की। अब उन भाई साहब को ये नहीं पता कि जो है ना ये एनआरओ बेसिकली वजीर आजम की ही अथॉरिटी है। ये अलग बात है कि उसको कौन डील कर रहा है, उसको कौन मतलब उसके एनआरओ की अथॉरिटी को मेन जो है वो कहते हैं ना कि अप्रूव कौन करता है। तो एक्टिंग अथॉरिटी जो है ना वो वजीर आजम ही होती है। अब भाई साहब ने ये बात की जी कि ये सबके पास मतलब एक शख्सियत के पास नहीं होना चाहिए। ओ भाई आप जनरल सी बात है, मेरे जैसा एक अनपढ़ सा बंदा, जाहिल सा बंदा ये समझ बात सकता है कि वजीर आजम कैसे बन के वो आया। उसको अवाम ने चूज किया, उसकी टीम सिलेक्ट हुई, अवाम ने वोट्स डाले, अपनी इंडोर्समेंट दी, अपनी साथ उनको वोट्स डाले, फिर वो सारे कलेक्टिवली सारे जो लोग सिलेक्ट होकर नीचे से या इलेक्ट होकर सॉरी आए, अभी सिलेक्शन और इलेक्शन की बहस मैं नहीं करता, इलेक्ट होकर जो नीचे से आए, तो वो उन लोगों ने एक बंदे को म्यूचुअल कंसेंट के साथ अपना वजीर आजम मुंतखब कर लिया। आप समझ रहे हैं जी वो सिंगल पर्सन है। तो मतलब अफरीदी साहब पता नहीं किस सेंस में है, या तो वो पठानों वाली बात कर रहे हैं कि नहीं जी मेरे सामने एक बंदा खड़ा है। तो काइंडली इस चीज को समझें, इन चीजों के आपको अगर नहीं पता तो आप ना डिस्कस करें इन चीजों को। फिर देखें उसका रिजल्ट क्या निकला। लोगों में आपको जो है वो अलहदा से एक टॉप ट्रेंड जा रहा है इस वक्त जो है ना ट्विटर के ऊपर कि इमरान रियाज खान जर्नलिस्ट हैं, उसका काम है, उनका एक फील्ड है, मैं उनको फॉलो भी करता हूं, मैं उनको सुनता भी हूं, उनकी रिस्पेक्ट इस सेंस में करता हूं कि मुझे नहीं पता कि स्टांस गलत हो या सही हो, लेकिन वो अपने स्टांस पर आज भी खड़ा है। मकसद ये है कि जो बात उसने की है वो आज तक उसको डिफेंड भी कर रहा है। अब डिफेंड करने के बाद वो कंफ्यूज नहीं है अपने कंसेप्ट्स में, अब कंफ्यूज भी नहीं है, और वो बंदा नीचे ये लिख रहा है कि जी देखिए ये आपने जो बात की है कि जो मुबारकबाद पेश की है, तो काश आप जो नाइंसाफी इस मुल्क में हो रही है उसके ऊपर भी आवाज उठा लेते। आपकी मुबारक देने से हुकूमत के अंदर कोई बड़ा चेंज तो आने से रहा अफरीदी साहब। तो काइंडली आप ये समझ लें कि चलो जी मैं अगर मुबारकबाद दी है तो आप ये भी कंडेम करें जो चीजें गलत हो रही हैं, जो गलत लोगों के साथ अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में भी देख लें जो चीजें, मैं उनको इसलिए पॉइंट आउट नहीं करता, डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये चीजें काइंडली समझने की कोशिश करें, जनरली देखें। अल्लाह ताला की जात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ये जितने भी चाल चलने वाले हैं इन सब से बड़ी चाल मेरी है। ये मफहूम बयान कर रहा हूं मैं, कोई तर्जुमा नहीं कर रहा, कि उसका मफहूम ये है कि जो जितने भी ये चाल चलने वाले हैं उनसे सबसे बड़ी चाल मेरी है। तो मतलब ये कहने का है कि ये लोग चालें चलते हैं, मतलब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक की जात ने खुद इरशाद फरमा दिया कि जब मैं किसी के साथ हूं तो कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता। तो आप इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इन चीजों को क्यों इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया लोगों के सामने। कि आप देखें ना, मैं अक्सर बात करता हूं डिस्कशन में भी, वो ये है कि इमरान खान 26 साल से जनाब वो सियासत में है और यही तकारीर कर रहे हैं कि जी इन्होंने ये 2 नंबरी की है, ये फलां किया, ये फलां ने ये खा गया, वो ऐसे खा गया, फलां हो गया, ढिमकान हो गया, सारी चीजें। लेकिन जैसे ही 2018 तक के इलेक्शन तक अवाम उनको उस लेवल पर फॉलो नहीं करती थी, जैसे ही 2022 में 2022 में जब इनकी हुकूमत को गिराया गया, तो उसके बाद लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया। तो आप खुद सोचें
कि 2022 के बाद लोगों की परसेप्शन अचानक से इतनी ज्यादा चेंज हो गई कि दे स्टार्टेड फॉलोइंग एंड कॉलिंग हिम एज अ मुर्शिद। मतलब बहुत से लोग उनको मुर्शिद मानने लग गए, हालांकि उनका वही कोई खान का इंतजाम तो है नहीं जो बैत कर रहे हो, लेकिन लोग उनको मुर्शिद मानते हैं। मुर्शिद का मतलब भी उस्ताद होता है। तो वो अचानक से ये कैसे आया? क्योंकि अल्लाह पाक की जात ने फरमा दिया ना कि जब मैं किसी के साथ हूं तो वो उसको सब इज्जत देते हैं, ऑटोमेटिकली वो जात दिलवा देती है। तो ये इस तरह की फजूल हथकंडे करने का फायदा कोई नहीं है। इसमें मेरे अपने भी कुछ शामिल हैं, अगर वो वीडियोस देख रहे हैं तो उनको भी समझ लेना चाहिए कि हिस्ट्री में जो कुछ भी चालें वो चल चुके हैं, उनके रिजल्ट्स क्या निकले, आपकी लोगों में जनरल परसेप्शन क्या बनी, आपने अपने किरदार के साथ लोगों के सामने अपने आप को कैसा साबित करवाया, क्या शो किया, इन चीज़ों को सोचना चाहिए। और इस दुआ के साथ कि हमेशा हम अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर इत्मीनान रखें और ये बात ज़हन में रखें कि जो अल्लाह पाक की ज़ात ने चाहना है वही होना है। तो आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान भी होगा, सुकून भी होगा और वो ज़ात आपसे राज़ी होकर आपको इज़्ज़त से भी नवाजेगी। तो इस दुआ के साथ कि हम अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और हम सबको समझ और अक्ल और फ़हम इस्तेमाल करने की जो है ना सलाहियत बख्शे। तो हमें दें इजाज़त और इस चैनल का और अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।